दोस्तों, सादर अभिवादन। सबसे पहले एक निवेदन, अगर आप देश प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं तो एनजेपी इंडिया और एनजेपी हरियाणा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एनजेपी इंडिया पर राजस्थान व अन्य राज्यों से जुड़े समाचार होते हैं, जबकि एनजेपी हरियाणा पर केवल हरियाणा से संबंधित। आप अब देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, 30 नवंबर से आप लगातार विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल देखते आ रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल राज्यों की विहंगम स्थिति बता रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रत्येक सीट का अनुमान भी दिया जा रहा है। एनजेपी इंडिया ने सबसे पहले राजस्थान की 31 सीटों का और इसके बाद 50 सीटों का अनुमान आपको बताया था। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम 100% सही साबित होंगे, लेकिन जितनी मेहनत से हमने काम किया है उससे हमारे अनुमान हमें वास्तविक परिणाम के निकट दिख रहे हैं। हम केवल 100 सीटों के संभावित चुनावी परिणाम आपको बता रहे हैं। संसाधनों की कमी के कारण सभी 199 सीटों का अनुमान हम नहीं लगा पाए। जिन सीटों के परिणाम हम बता रहे हैं उन स्थानों पर या तो हम खुद गए हैं या अपने पत्रकार दोस्तों की मदद ली है। उन लोगों की मदद ली है जिन्हें संबंधित क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों, राजनीतिक ताने बाने, जाति धर्म की राजनीति व नेताओं की छवि और संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवार की जनता पर पकड़ की पूरी समझ है। इन्हीं सब आधारों को मिलाकर हम अपना अंतिम, संशोधित और सबसे ठोस अनुमान आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन अनुमानों में अधिकांश वीआईपी सीटें भी शामिल है। आइए अब संभावित परिणाम सुनते हैं। हमारे हिसाब से सीकर क्षेत्र की सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खंडेला व नीमका थाना में कांग्रेस और श्री माधोपुर में भाजपा आगे रह सकती है। धौद सीट पर माकपा को जीत मिलती दिख रही है। दातारामगढ़ में हम कांटे की टक्कर मान रहे हैं। वैसे संभावना यह है कि कांग्रेस नजदीकी मुकाबले में इस सीट को निकाल भी सकती है। श्री माधोपुर में कम अंतर से उलटफेर संभव है। कांग्रेस भी दौड़ से बाहर नहीं है। इसी क्रम में जयपुर संभाग की तिजारा, कठूमर और थानागाजी सीट पर भाजपा के जीतने की संभावना है, जबकि अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, रामगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस के जीत की संभावना है। किशनगढ़ बास, बानसूर, मुंडावर और बहरोड में मुकाबला नजदीकी माना जा रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुंडावर में कांग्रेस की और बानसूर में अन्य की संभावना अधिक मानी जा रही है, लेकिन हमें मिली आधी अधूरी रिपोर्ट के कारण हम इन सीटों को भी कांटे की टक्कर में शामिल कर रहे हैं। तिजारा में भी उलटफेर की बातें खूब कही जा रही है, लेकिन हमारा अनुमान बाबा बालकनाथ के जीतने का है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू व मंडावा में कांग्रेस और नवलगढ़ व खेतड़ी में भाजपा आगे बढ़ती दिख रही है। कोटपूतली, दूदू, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, आमेर, जमुआ रामगढ़, मालवीय नगर, बगरू व चाकसू में भाजपा आ सकती है, जबकि शाहपुरा में अन्य की जीत संभव है। इसी क्रम में फुलेरा, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर व बस्सी सीटें कांग्रेस को जा सकती है। विराटनगर, चौमू, हवा महल व सांगानेर में कांटे की टक्कर रहने की संभावना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बांदीकुई, महुआ, सिकराय व लालसोट में भाजपा की संभावना अधिक है, जबकि दौसा में नजदीकी मुकाबला माना जा रहा है। भरतपुर संभाग की नगर, डीग कुम्हेर, बशेड़ी, धौलपुर, राजखेड़ा व कामा सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है, जबकि नदवई, बाड़ी व वैर में भाजपा जीत दर्ज कर सकती है। भरतपुर में कांटे की टक्कर लग रही है। बयाना सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अजमेर संभाग की पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा, जायल, मेड़ता, डेगाना, परबतसर, नावा, मांडल, शहाड़ा, भीलवाड़ा, जहाजपुर, मांडलगढ़, मालपुरा व निवाई सीटें भाजपा को जाती हुई दिख रही है, जबकि टोंक, देवली, उनियारा, लाडनू, नागौर, मकराना व आसीन सीट कांग्रेस जीत सकती है। इसी क्रम में खींवसर सीट आरएलपी को और शाहपुरा, भीलवाड़ा और अजमेर संभाग के किशनगढ़ की सीट अन्य को जा सकती है। दौसा में कांटे का मुकाबला है, इसलिए हम किसी दल का नाम नहीं दे पा रहे हैं। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद चुनाव लड़ा है। उनकी जीत में किसी को संशय है ही नहीं। देखना यह है कि वे कितनी बड़ी जीत दर्ज कर पाते हैं। झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया मैदान में थी। यह भाजपा की सेफ सीट है। इसकी भविष्यवाणी में भी किसी को संदेह नहीं है, बस इंतजार जीत के अंतर का है। तारानगर से विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर को अब सुरक्षित जोन में माना जा रहा है।
बीकानेर संभाग की श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, संगरिया व पीलीबंगा सीट कांग्रेस को जा सकती है, जबकि हनुमानगढ़, रायसिंह नगर और नौहर सीट भाजपा के पक्ष में मानी जा रही है। सादुल शहर में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यह था हमारा 100 सीटों का अनुमान। हम ये बता दें कि अन्य में आरएलपी, बसपा, माकपा व निर्दलीय शामिल हैं। आपने संभावित परिणाम अपनी स्क्रीन पर भी देखे हैं। हमने पार्टी वाइज संभावना व्यक्त की है। परिणाम की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। हम लंबी नहीं फेंक रहे हैं, यह भी नहीं कह रहे हैं कि हम 100% खरे उतरेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरिट के अंक जरूर देंगे। धन्यवाद।